नमोदाय जय भीम, मैं विकास कर लॉर्ड बुद्धा टीवी से। आज मैं आपको तहे दिल से बुद्ध जयंती, बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ लॉर्ड बुद्धा टीवी की ओर से। और आज हम देखते हैं कि हम स्थित बिहार में बुद्ध गया स्थित है, और ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर महाबोधि महाविहार, जहाँ पर तथागत भगवान गौतम बुद्ध को जहाँ पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी, और ज्ञान प्राप्ति के बाद जिस पीपल के झाड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी उसे बोधि वृक्ष कहते हैं। आज यही सारे लोग जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जो शिव फुले अम्बेडकर विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और समता के विचार पे चलते हैं, वो सारे लोग जो बाबा साहब बुद्ध के विचारों को मानते हैं, वो यहाँ पर आज बुद्ध को नतमस्तक होते हैं, यही बोधि वृक्ष को नतमस्तक होते हैं। और यहीं पर जब वो लोग आते हैं तो यहीं से एक नया संदेश लेकर, एक बाबा साहब बुद्ध के विचारों का स्पिरिट लेकर अपने साल भर अपने पूरे दिनचर्या में उसका उपयोग कर अपनी दिनचर्या बहुत खूबसूरत बनाकर आगे चलने का प्रयास करते हैं। और यहीं पर आज देखते हैं कि जो भिक्षुक होते हैं, जिस भगवान गौतम बुद्ध ने जिस भिक्षुक का निर्माण किया, वो भिक्षुक यहाँ इस परिसर में हमें दिखाई देते हैं। और हम उनसे बात करेंगे कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, क्या कहेंगे इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर। हमारे साथ है बनते चंद्रकीर्ति। बनते जी, क्या कहेंगे कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, और इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जिस तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने एक भिक्षुक का निर्माण किया, जिस भिक्षुक के परिवरजना लेने के बाद जो चिवर होता है, वो चिवर पहने हुए यहाँ पर सारे साधक या भिक्षुक दिखाई देते हैं। क्या कहेंगे कि आज इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर। लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से समस्त देशवासी और दुनिया में रहने वाले तमाम बौद्ध अनुयायियों को मैं सर्वप्रथम आज के बुद्ध जयंती की मैं ढेर सारी मंगल कामना देना चाहता हूँ। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम त्रिगुण पावन पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, वैशाख पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। आज के ही दिन बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई और महापरिनिर्वाण हुआ। और इसलिए संसार भर में तथागत गौतम बुद्ध ने जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जो संकल्पना दी थी, और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध को हम आदर्श मानते हुए उन्हें हम श्रद्धा से स्मरण करते हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। और इसलिए आपने देखा कि आज श्रद्धा की वजह से ही बोध गया कि इस धरती पर बहुत लाखों बौद्ध अनुयायी उपस्थित हुए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमेशा से लोग ज़्यादातर यहाँ पर विदेशी देखने के लिए मिलते थे बुद्ध जयंती के अवसर पर पहली बार ऐसा मौका आया जहाँ पर भारतीय लोग भारी संख्या में आप लोगों को आज इस महाविहार का दर्शन करते हुए देखने के मिलेगा। इसका श्रेय मैं देना चाहूँगा कि जो महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन चल रहा है और बीटी एक्ट को रद्द करने का जो आंदोलन चल रहा है, उसी के तहत लाखों की संख्या में आज बौद्ध अनुयायी इस बोध गया की धरती पर आए हुए हैं। और उनकी सबकी मांग है कि बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए और महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। इसका मेन रीज़न ये है कि हर एक धर्म स्थल पर उनके अपने अपने अनुयायियों का प्रबंधन कमेटी होता है, लेकिन महाबोधि महाविहार में बीटी एक्ट जो 1949 में बनाया गया, वो उसकी वजह से 4 बौद्ध 4 अबौद्ध और ज़िले का जो कलेक्टर वो भी हिंदू। तो ये इस तरह का असंवैधानिक बातें हैं जो कि बुद्धिस्ट लोगों के लिए ये ठीक नहीं है। तो हम ये चाहते हैं इस धरना आंदोलन के माध्यम से कि सरकार से हम निवेदन करते हैं बुद्ध जयंती के इस मौके पर, जहाँ पे लाखों बौद्ध अनुयायी जुड़े हुए हैं और उनकी बड़ी श्रद्धा है, उनका ध्यान भी रखना चाहिए। तो ये सरकार ने अमल में लाना चाहिए कि ये बीटी एक्ट रद्द हो और महाबोधि महाविहार मुक्त हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी मोमेंट है जहाँ पर लगातार 3 महीने से 3 महीना कंप्लीट हुआ है। आज 12 मई का दिन है, 12 फरवरी से शुरू हुआ था कारवां, आज 12 मई है, लगभग 3 महीने पूरे हो चुके हैं। बहुत सारे बौद्ध भिक्षु लगातार इस धरने आंदोलन में बैठे हुए हैं और वो लगातार मांग कर रहे हैं कि बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए और महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। कि बौद्ध का मैनेजमेंट कमेटी में बड़ा हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारे बौद्ध अनुयायी वहाँ पर नहीं रहेंगे मेंबर या कमेटी में, तो उसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। वहाँ तो कहीं ना कहीं कई तरह की ऐसी चीज़ें ला दी जाती है, जैसे कि आप दृश्य देखते भी होंगे, सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें आई है और न्यूज़ चैनलों में कई तरह की बातें उठी है। तो आज लाखों की संख्या में जो बौद्ध भिक्षु यहाँ पर आए हुए हैं, वो सबकी यही चाहत है कि हम दर्शन तो आज महाबोधि महाविहार में तथागत गौतम बुद्ध का करेंगे, जहाँ पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान साधना करेंगे, वंदना करेंगे। लेकिन उनकी सबकी एक ही मांग है, श्रद्धा तो उनकी खूब
खूब है, अटूट है, लेकिन उनकी सबकी मांग है कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए और बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए। आज हमारे साथ में भंते आर्य पालो जी जुड़े हैं, जो स्लीपिंग बुद्धा टेम्पल के चीफ एबोट हैं, और वो भी आपके इस चैनल के माध्यम से सभी अनुयायियों को, दुनिया में रहने वाले अनुयायी को भी वो ब्लेसिंग्स देंगे, बधाई देंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप उनसे भी बातचीत, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन हमें पहले ये बात बताइए कि आप जो कहते हैं कि यहाँ पे बीटी एक्ट है, बीटी एक्ट के तहत 4 बौद्ध है और 5 सवर्ण लोग हैं। ये बताइए कि ये जो बीटी एक्ट होने के बाद ये जो कमेटी बैठी, वो कमेटी का फ़ायदा या नुकसान इस महाबोधि टेम्पल को क्या हुआ है? देखिए, यदि हम फ़ायदा की बात करें तो स्वाभाविक है कि ये मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से, यदि मेजोरिटी की बात करें तभी सवर्ण हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि 4 तो बौद्ध हैं और 5 यदि सवर्ण हैं, तो ये संख्या तो उनकी ज़्यादा ही है। चूँकि आप देखा कि यहाँ पे लाखों बौद्ध अनुयायी पूरी दुनिया भर के आते हैं, जिसका हिसाब किताब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं। तो इसके माध्यम से भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पैसा लगाना चाहिए था, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए पैसे लगना चाहिए था, देश में स्वास्थ्य सेवा को मजबूत बनाने के लिए, खासकर जो बुद्धिस्ट लोग रहते हैं पूरे भारत के अंदर में, उनके स्वास्थ्य की, उनकी शिक्षा की और उनके धर्म प्रचार प्रसार की व्यवस्था करनी चाहिए थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि 1949 से बनकर अभी तक 75 साल हो चुके हैं। लगभग 75 सालों में हमें तो ये पढ़ने में नहीं आया कि देश के अंदर में इस कमेटी के माध्यम से बड़े पैमाने पर जो है वो प्रचार प्रसार किया गया होगा धर्म का। चूँकि ये भारत में जो बौद्ध अनुयायी आते हैं, जो दान करते हैं, वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के लिए देते हैं। उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, शिक्षा के लिए, धर्म प्रचार प्रसार के लिए, हेल्थ के लिए, मानवता के सुरक्षा के लिए। लेकिन हमने देखा कई बार कि प्रशासन ने यहाँ तो 3 महीने बैठे हुए हमारे बौद्ध भिक्षुओं को पानी तक नहीं दिया, बिजली भी पर्याप्त मात्रा में नहीं दी, और बहुत सारी समस्या, टॉयलेट जैसी समस्या, जो कि हम स्वच्छता अभियान पूरे देश में चला रहे हैं, पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि हम भारत को स्वच्छ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक तरफ बौद्ध भिक्षु जहाँ पर बैठे थे वहाँ पर ये बहुत प्रबंध नहीं किया गया। तो हम कह सकते हैं कि 75 सालों में जो डेवलपमेंट भारत के अंदर में महाबोधि महाविहार में आए हुए दान के माध्यम से होना चाहिए था, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसकी कमतरता रह गई है, और इसलिए बौद्ध आज देश के अंदर में बहुत आक्रोश में हैं। आज तो शांति से है क्योंकि आज तो बुद्ध जयंती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके 3 महीने की मनसा ये बनी हुई है। तो हम यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इस दान का उपयोग भारत के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए, और दुनिया में बुद्ध धर्म का जो शांति का संदेश है उसका प्रचार प्रसार के लिए होना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं आगे बढ़कर बौद्धों के प्रति एक श्रद्धा का भाव बड़े पैमाने पर मजबूती के साथ बनेगा। तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत के तमाम बौद्ध अनुयायी जो आज जुड़े हुए हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि अब जागरूक होने का समय आ गया है, जागिए और कल्याण के लिए सामने आइए। और आप देखें कि भारी संख्या में बौद्ध भिक्षु यहाँ पर सड़कों पर आए ही है, पैदल भी चले थे बोधगया से पटना के लिए, और उन्होंने लगातार देश के लिए, हित के लिए काम किया। मैं मानता हूँ कि तथागत गौतम बुद्ध, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान बनाया तथागत गौतम बुद्ध के मूल सिद्धांतों को लेकर, उसी की वजह से आज देश में अलग अलग विचार के लोग रहते, फिर भी हम देखते कि भारत की एक यूनिटी है, जिसके प्रति हम अपने राष्ट्र के प्रति हमेशा उनके हित के लिए काम करते रहते। इसलिए बुद्धिस्ट लोगों ने भारत के हित के लिए सदैव काम किया है, और वो आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि बुद्धिस्ट लोगों ने किसी प्रकार का देश के अंदर में अहित किया हुआ है, लेकिन बुद्धिस्ट लोगों को कई बार ठगने का काम किया। 84,000 स्तूप चैत्य निर्माण किए गए थे सम्राट अशोक के द्वारा, बहुत से सारे नष्ट कर दिए गए, और जो थे उनको भी उन्होंने ऑक्युपाइड कर दिया। उनमें से एक महाबोधि महाविहार है, जो कि ये भी हमारे कब्जे में पूरा नहीं है। बंटी जी, मैं अंत में आपको एक सवाल करता हूँ कि जो हम बोधिसत्व कहते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने धम्म का परिवर्तन किया। जो धम्म परिषद लेते हैं हम, या बाबा साहब की विचारधारा पे चलते हैं, धम्म प्रचार प्रसार करते हैं, क्या ऐसा नहीं लगता कि हमारे हर जगह पर, जैसे महाबोधि महा टेम्पल हो या बौद्ध लेनी हो, हर जगह पर कब्जा हुआ है, और ये कब्जा इसलिए हुआ है कि हम धम्म प्रचार प्रसार करने में कम गिर रहे हैं?
एक ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारी कमियां भी रह गई होगी, लेकिन फिर भी एनीवे जो आज का जो मैं वातावरण देख रहा हूं कि भारी संख्या में लोग अभी यहाँ पर आए हुए हैं। वो सबसे पहले महाबोधि महाविहार को मुक्त करना चाहते हैं। इसके बाद जो 84,000 स्तूप चैत्य लेनिया जब भी भारत में होगी उसके लिए भी ये आंदोलन, विरासत बचाओ अभियान है एक प्रकार का। ये आज तो हम पहला जो हमारा मांग है BT एक्ट को रद्द करने के लिए और महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए हमारी पहली सीढ़ी है जिसको हमने पार करना शुरू किया है। लेकिन भारत के तमाम जितने भी चैत्य स्तूप विहार होंगे वो भी धीरे 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 आएंगे, क्योंकि लाखों लोगों की यही मंशा है। आज तक नहीं आए कोई बात नहीं, हमारी कमियां रह गई हुई हम भी स्वीकार करते हैं, लेकिन अब कमियां नहीं है क्योंकि आप लाखों लोगों को देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एकता के सूत्र में हमारे बौद्ध अनुयायी बनते जा रहे हैं और ये तब तक सांस नहीं लेंगे जब तक ये महाविहार मुक्त नहीं कर लेते। तो अभी तो 84,000 स्तूप चैत्य की और हमारी विरासत की लड़ाई बाकी है, लेकिन हम उसको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके लेंगे। पहला हमारा जो उद्देश्य है महाबोधि महाविहार को मुक्त करना। हम देखते हैं कि महाबोधि महाविहार टेम्पल को मुक्त करना ये सबका उद्देश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि हमारे साथ बनते आर्या जी है कि बनते जी आर्यपाल बनते जी है। हम जानना चाहेंगे कि बनते जी ये सारा समूह आप देख रहे हैं, ये बाबा साहब के विचारधारा को या तथागत भगवान गौतम बुद्ध को मानते हैं, लेकिन यहाँ पे आते हैं, दर्शन लेते हैं, चले जाते हैं। ये घर तक क्या लेके जाना चाहिए और ये आगे चलकर हम देखते हैं कि हमारा जो यूथ है वो भी यूथ हमें कई हमारे बुद्ध प्रचार प्रसार के धम्म कार्य में कम दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे कि आप इस बुद्ध जयंती के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे सबको? अच्छा, लॉर्ड बुद्धा TV चैनल पर जो अभी देख रहा है जो बरभांती जी को हमारा नमन है और जो छोटा है सबको हम अभी जो बैसाख फुल मून डे और बुद्ध पूर्णिमा है इसी के पुण्य के लेकर के हम सबको बधाई दे रहा हूँ, सबको मंगल कामना कर रहा हूँ और विश्व में शांति होने के लिए मंगल कामना कर रहा हूँ, शांति होने के लिए कामना कर रहा हूँ। और हम लोग बुद्ध जो बोला, बुद्ध जहाँ है वहाँ युद्ध नहीं है, हम लोग युद्ध नहीं चाहता हूँ, हम लोग बुद्ध चाहता हूँ। तो आज ये पूर्णिमा का दिन को लेकर के तो जो आप हमसे पूछा है कि हमारा जो यूथ है वो लोग को, तो हमको जितना जानकारी है, जितना देखा है, देखिए आज भारी संख्या यहाँ बुद्ध उपासक उपासिका हर स्टेट से, विदेश से भी आज आकर के यहाँ उपस्थित हुआ। तो इससे जानकारी हो जा रही है कि नहीं जागरूकता बढ़ा है। हम लोग का जब 3 महीने से आंदोलन चल रहा है, इसका आंदोलन के लेकर के सबका और जागरूकता बढ़ गया। तो इसी के कारण से और ज़्यादा आदमी अभी वो लोग को जागरूकता बढ़ रहा है कि नहीं ये तो हमारा बुद्ध का है, हमारा परंपरा तो जो अशोक सम्राट अशोक का था। तो इसीलिए बाबा साहब इतना शिक्षित होने का बावजूद भी उनको बौद्ध धर्म का शरण लेने के लिए बताया था, मगर वो नहीं लिया, वो सिर्फ बुद्ध भगवान का धर्म लिया। क्यों? बुद्ध धर्म का यहाँ अंधविश्वास कुछ नहीं है। तो इसी के कारण से ये मानवता कल्याण का धर्म है, इसीलिए भगवान बाबा साहब अम्बेडकर इस धर्म का चुन लिया, इस धर्म अपना किया, हाँ अपना के लिया। तो इसके बाद में जो अभी महाबोधि महा टेम्पल के लेकर के चल रहे हैं, हम वो बरबंदी जी बोला हम उससे नहीं बोला, हम सिर्फ ये बोल रहा हूँ, हम तो यहाँ बहुत साल से है, सुबह शाम को हमको आना है। सिर्फ हमको मीटिंग पर भी हम बताया था, देखिए अभी थोड़ा हट जाए तो ये देखिए जूता चप्पल किधर है, जूता चप्पल किधर है, इधर 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 कर फैक्ट्रिया। हम व्हाइट टेम्पल पर जाता हम तो दिल्ली कहाँ रखता है, अक्षरधाम टेम्पल पर जाता हम तो कहाँ रखता है। कितना सुंदर व्यवस्था है, तो इतना इधर व्यवस्था नहीं है, क्यों? ये बुद्ध का हाथ पर नहीं है। तो यहाँ देखिए बुद्ध भगवान को हिंदू देवता बोल करके पूजा कर रहे हैं, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट दे रहा है, पुलिस उसको सपोर्ट दे रहा है, हम लोग को सपोर्ट नहीं दे रहा है। वो लोग को नहीं बोल रहा कि नहीं आपका चरा के बुद्ध भगवान का पंच पांडव नहीं बोल सकता है, ये बुद्ध का धरती है। तो ऐसा नहीं करके वो गलत के साथ दे रहे हैं। प्रशासन हमारा से अच्छा वाला जास्ती हम लोग को नहीं दे रहा है, तो जितना जल्दी जास्ती दो वो कामना कर रहा हूँ। तो सबका मंगल हो, कल्याण। हम लोग का सर रैली है, 7:30 रैली शुरू होगा, सब टेम्पल का सब आदमी का मिल करके आप लोग उधर भी आइए। धन्यवाद सबको। हम देखते हैं कि इस महाबोधि महा टेम्पल के यहाँ पर हर चीज़ अलग अलग दिखाई देती है। हर चीज़ में हम देखते हैं कि बाबा साहब की विचारधाराओं को मानने वाले लोग, बाबा साहब ने जब 1950 में जो संविधान दिया, जो संविधान हमने अर्पण किया और अर्पण करने के बाद वो संविधान हमने स्वीकार लिया, फिर भी वो संविधान के तहत आज बोध गया में जो धार्मिक स्वतंत्रता संविधान में लिखा हुआ है वो संविधान के तहत पूरे देश को लागू है, लेकिन बिहार में लागू नहीं है। ऐसा एक प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है कि हम देखते हैं कि यहाँ की जो सुविधा है, ये सुविधा
सुविधा के लिए भी ये महाबोधि महाटेम्पल की जो कमेटी है वो कम गिर रही है। और इसी बातों को जानते हुए देखते देखते हम आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पर जो भीड़ लगी हुई है, जो लाइन लगी हुई है, हमारा कैमरामैन जो है वो आप लाइन दिखाइए कि यहाँ पे जो लाइन लगी हुई है कि ये सब बाबा साहब के विचारधारा को मानने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर महाबोधि महाटेम्पल के यहाँ पर बोधि वृक्ष का और तथागत भगवान गौतम बुद्ध का दर्शन लेने के लिए यहाँ पे आते हैं। लेकिन दर्शन लेकर हमारा काम होता है क्या? दर्शन लेने के बाद क्या करना है? तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने यहाँ पे जो ध्यान साधना की थी, ध्यान साधना में उनके दो ही प्रश्न थे। एक थे कि दुख क्या है और दूसरा जो है कि दुख का निवारण कैसे किया जाए और दुख से मुक्ति कैसे मिलाई जाए। और वही ध्यान साधना जो है वही प्रश्नों को लेकर जो यहाँ पर उन्हें जो पीपल के पेड़ के नीचे जो ध्यान साधना करके इसका मार्ग निकाला, वही पीपल के पेड़ को यहाँ पर बोधि वृक्ष कहा जाता है। और इसी बोधि वृक्ष का दर्शन लेने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो भंते जी है वो कुछ यहाँ पे बोर्ड दिखा रहे हैं। हम उनसे देखिए बातचीत करेंगे कि क्या है कि ये बोर्ड जो दिखा रहे हैं, ये बोर्ड पे देखते हैं कि हम महाबोधि महाविहार बौद्धों का सुपुर्द करो। और ये जो सब भिक्षुक है यहाँ पर सब लाइन से देखा जाता है कि ये सभी के हाथ में देखिए ये भगवान बुद्ध की दया हो या करुणा हो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, महाबोधि महाविहार बीटी एक्ट निरस्त करो, या इसी मांग को लेकर यहाँ पे सारे भंती जी जो है वो अपने बोर्ड लेकर यहाँ पे अपना धरना जो है जो निदर्शन है वो दिखा रहे हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पर जो भंती जी है उनसे बात करते हैं कि भंती जी क्या बात है, असल में आप ये सारी जो पोस्टर्स हैं वो लेके आप रुके हैं, आपका नाम भी बताइए जी। दर्शक के आप लॉर्ड बुद्धा टीवी टेलीकास्ट में लाइव चल रहा है, इस लाइव में आप ये सब धरना जो है वो आप सारे दर्शक देख रहे हैं, ये पूरे भारत में देख रहे हैं, भारत के बाहर देख रहे हैं। क्या कहेंगे कि आप ये जो धरना है ये महाबोधि महाविहार का जो प्रबंधन है जो बौद्धों को सौंपा जाए, इसके लिए आप ये जो पर्ची जो है वो पकड़ के यहाँ पे खड़े हो, क्या कहना चाहोगे इस दर्शकों को? हम यही कहना चाहेंगे कि हम जयपुर से हैं, रूपचंद बौद्ध राजस्थान से हैं और हम राजस्थान से पूरी टीम आए हुए हैं। इसी उम्मीद और आशा पे आए हुए हैं कि हम लोग ये चाहते हैं कि बीटी एक्ट जो कानून बना हुआ है आज़ादी से पहले का, संविधान लगने से पहले का, वो जो बीटी एक्ट ख़त्म होवे और ये जो भगवान गौतम बुद्ध का जो टेम्पल है इसका पूरा जो चार्ज है हमारे बौद्धों के हाथों में होना चाहिए। यही हम आशा और उम्मीद से राजस्थान से आए हैं और हम ही नहीं काफ़ी लोग आए हुए हैं। और हमारे जो सीनियर माने पीएम बौद्ध साहब से भी आप बात कर सकते हैं, इनके पीछे ही हम लोग सब लोग मिल के आए हैं। और हमारी बड़ी दिली इच्छा है कि हमारा जो भगवान गौतम बुद्ध का टेम्पल है वो बौद्धों को दिया जाए। देखिए आप यहाँ पे सबकी मांग है कि ये जो महाबोधि महाटेम्पल है ये बौद्धों का हाथ सुपुर्द किया जाए। बंटी जी, जैसे ये महाबोधि महाटेम्पल के लिए हम देखते हैं कि हर भिक्षुक सबकी मांग एक है, लेकिन कोई धरना के लिए अलग से बैठा हुआ है, कोई अपने अपनी बातों से अलग से घूम रहा है, कोई इधर उधर से ये कर रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि ये सारे विश्व के जो बौद्ध भिक्षु हैं वो इसी कारण के तहत या इसी वजह से सब एक साथ आए और इसी देश का सारा बौद्ध भिक्षु एक होकर इस बौद्ध धर्म का मार्ग प्रचार करने के लिए एक साथ रहे? हाँ नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और भारत के सारे जो भिक्षु हैं वो सारे एक साथ आए, ऐसी हमारी अपील भी है। जो थोड़ा बद्दे को मनभेद हो सकता है, मतलब मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। तो हमारे यही प्रयास हैं कि सारे लोग एक साथ एकजुट होकर के महाबोधि महाविहार का जब 1949 का एक्ट है उसको रद्द करने के लिए वो एक साथ साझा प्रयास करें। तो इसी उम्मीद से हम यहाँ आए हुए हैं। और जहाँ अभी धरना प्रदर्शन जो चल रहा है वहाँ पे लगभग है 24-25 देशों के लोग यहाँ पे प्रतिनिधित्व वहाँ मौजूद है। तो जहाँ लोगों का जो जुड़ाव है और जो अलग अलग जगहों पे जो छोटे छोटे गुट में बैठे हैं, तो उनसे भी हमारी अपील है कि वो इस महाविहार का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उनको वो ज्वाइन करें। अपने किसी तरह की अगर कोई छोटी मोटी बात हो तो बैठ के बात की जा सकती है। इस आंदोलन को और मजबूत किया जाता है। बेसिकली हम चाहते हैं कि ये महाबोधि महाविहार बौद्धों को सुपुर्द हो, क्योंकि दुनिया में ये एक ऐसा अनोखा टेम्पल है पूरी दुनिया में कि जहाँ पर हर धर्म के अनुयायी मैनेजमेंट करते हैं। ईसाइयों के टेंपल में ईसाई लोग अपने टेंपल का मैनेजमेंट करते हैं, सिखों के टेंपल में सिख लोग टेंपल का मैनेजमेंट करते हैं। इवन देन दरगाह के अंदर जो है मस्जिद के अंदर है तो मुस्लिम लोग अपना मौली लोग है वो मैनेजमेंट करते हैं। और हिंदुओं के टेंपल में ब्राह्मण जो है पंडित जी हैं वो मैनेजमेंट करते हैं। तो महाबोधि महाविहार में ऐसा क्यों नहीं?
तो यही हमारी मांग है कि जो 1949 का एक्ट है, जब बाबा साहब ने देश को संविधान दिया था, तो ये बिल्कुल 26 जनवरी 1950 को जो दिया था उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस दिन संविधान लागू हुआ उससे पहले के पूरे जो नियम हैं वो सारे निरस्त किए जाते हैं। लेकिन फिर भी इस कानून को जिंदा रखा है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं एक सोची समझी चाल और एक प्रयोजन के तहत इस एक्ट को ये जिंदा रखे हुए हैं, और ये बौद्धों के हित में नहीं है, पूरा भेदभावपूर्ण है। ये अगर संविधान विरोधी ये एक्ट है तो इसे हम देशद्रोह कह सकते हैं? देशद्रोह तो नहीं कह सकता है, लेकिन सरकारों को है कि ये देखना चाहिए कि जो दुहाई देते हैं कि हम संविधान का पालन करते हैं, तो वो संविधान सम्मत इस एक्ट को गौर करके और इस असंवैधानिक एक्ट को निरस्त करें। क्योंकि इस देश की जो संपत्ति है, इस देश का जो तथागत भगवान बुद्ध की जो भी स्थान है, जो भी जगह है जहाँ उन्होंने कुछ किया है, ये सारी जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट की होती है, और इस गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी में उनका अधिकार होता है। और अगर इसी गवर्नमेंट में हमारे लोग ना होने के कारण इसका जो पूरा तरीके का जो फटका बोलते हैं वो हमें इस माहौल में हमें अब तक देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे कि आने वाले बिहार के भी चुनाव है, इस बिहार के चुनाव में कोई अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई अपने लोग इस बिहार के चुनाव में चुनकर आकर इस महाबोधि महाटेम्पल के प्रशासन में कुछ बदलाव कर सकते हैं? अगर लक्ष्य पर कटिबद्ध है तो कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन चूंकि चुनावी राजनीति है और यहाँ वोटों से काम चलता है, लेकिन बाबा साहब को मानने वाले, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, जो महाबोधि महावीर की बात करते हैं, अगर भारत की संख्या के अनुपात में देखा जाए और बोध गया में भी देखा जाए तो अनुपातिक रूप से कम है, लेकिन जो बाबा साहब के जो अनुयायी मानने वाले हैं, हम उनसे भी अगर संपर्क करके और उस ताकत को मजबूत कर दें तो निश्चित रूप से हम इस दूसरे में सफल हो सकते हैं। राजनीतिक लोगों को तो अपनी वोटों की चिंता है, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपके बिहार के लोग 1 लाख लोग इकट्ठे हो जाए तो हम इस महाबोधि महावीर एक्ट को निरस्त करने को तैयार है। अब ये आश्वासन है या उनका प्रयोजन है ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन भारत के 5 लाख लोग यहाँ इकट्ठे हो जाए तो हम इसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भारत का जो बिहार की सरकार है और भारत की जो सरकार है वो कितनी संवेदनशील है, यह किसान आंदोलन से भी हम भलीभांति जानते हैं। तो जो अतीत के जितने आंदोलन हैं उनसे सबक सीख के ही हमारे जो आंदोलन की है रणनीति और कार्यनीति तैयार की गई है, उसी के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं कि महाबोधि महावीर हमको मिले। हम देखते हैं कि बाबा साहब के विचारधारा को मानने वाले लोग, आज बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग, बाबा साहब के संविधान के तहत इस बिहार में भी वो संविधान लागू होकर इस बिहार महाबोधि को भी वो लागू हो जाए और वो जो पुराना कानून है वो निरस्त कर नए कानून के तहत ये बौद्धों की विरासत बौद्धों को सौंपा जाए, ये मांग है सबकी। लेकिन हम देखते हैं कि हर जगह पर हर अलग अलग तरीके से हमें दिखाई देता है कि हर लोगों की सोच विचारधारा अलग है, लेकिन मांग तो एक है, इस महाबोधि महाटेम्पल को मुक्त किया जाए। हम देखते हैं कि जो सर्वसामान्य अनुयायी है, जो उपासक है, जिसे साधक कहा जाता है, और वो साधक इस महाबोधि महाटेम्पल के लिए जब दर्शन करने के लिए आते हैं तो उनके मन में क्या है और क्या चाहते हैं वो, और इसी महाबोधि महाटेम्पल के यहाँ से एक बौद्ध पूर्णिमा, इस बुद्ध जयंती के अवसर पर क्या नया मैसेज मिल जाए। अभी हमने देखा कि हमारे साथ जो साधक है जो यहाँ पर बुद्ध गया बौद्ध महाबोधि टेम्पल को दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन क्या कहेंगे कि वो जो यहाँ पर बुद्ध बोधि वृक्ष है या तथागत भगवान गौतम बुद्ध है, इनका दर्शन लेकर जाते हैं, लेकिन क्या लेकर जाते हैं, क्या लेकर आते हैं, ये उनसे आज जानेंगे। कि दादा जय भीम। जय भीम। आपका नाम? अप्पाराव थोटे, मुंबई। क्या लगता है इस बुद्ध जयंती के अवसर पर क्या लोगों से आप कहना चाहेंगे? पहले तो यह इस बुद्ध जयंती के अवसर पर आज महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जयंती भी है और कम से कम 3-4 महीने से हमारे धर्मगुरु बौद्ध धर्मगुरु जो कि बीटी एक्ट कैंसिल करने के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं, और ये प्रशासन मोबाइल अंदर नहीं जाने देता है कि ये लोगों ने बहुत ही अंदर नक्शा बदली किया है, वो नक्शा पूरे देश में फैले ना, कोई फ़ोटो ना निकले, इसके लिए मोबाइल जाने नहीं देता। और मोबाइल की सेवा इनके पास खाली 200 काउंटर है, करोड़ों लोग आए हैं, तो ये लोग बोलो वो 200 काउंटर इधर दर्शन लेके आएगा, मोबाइल लेके जाएगा, फिर दूसरा मोबाइल, मतलब बाकी के लोग दर्शन ले लेंगे नहीं। तो ये प्रशासन की बहुत एक नाकामी है यहाँ की। तो हम बोलते हैं कि मोबाइल अंदर जाने दो सबको, सबकी वहाँ की शूटिंग करने दो, तुमको कौन सा डर है, हम कौन सा क्या कर रहे हैं, शूटिंग करने दो ना, दुनिया को दिखाने दो क्या है उधर, बुद्ध के साथ में तुम क्या कर रहे हो। ये तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जो मूर्ति है यहाँ पे, या उनका जो कुछ भी साधन है, या जो भी उनका यहाँ का जो स्थित जो साधन सामग्री है, ये सारी देश की है, देश की है, ये सारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हम कहलाते हैं। ओके। ये
यहाँ पे सब लोग आते हैं, जिसे हम सार्वजनिक कहते हैं, और ये सब लोगों के लिए खुला है। तो हम जब पुलिस स्टेशन में जाते हैं, शूटिंग करते हैं या मोबाइल लेके अंदर जाते हैं, तो उसको कानूनी तहत सहमति मिल जाती है। लेकिन यही लोग, जब सर्वसामान्य लोग जो है वो सब लोग यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे मोबाइल की पाबंदी है। ये क्यों लगाई गई है, आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि इनके काले कारनामे छुपाने के लिए अंदर मोबाइल जाने नहीं देते, क्योंकि ये लोग ने बुद्ध के साथ में बहुत विद्रूप कर किया है। बुद्धा को ये लोग ने कान तोड़ा है, नाक तोड़ा है और उनका चित्रीकरण अलग किया है। वो शूटिंग बाहर ना जाए, पूरे वर्ल्ड, मोदी बाहर जाता है तो हम बुद्धा के देश से आता है बोलता है, लेकिन यहाँ के बुद्धा के साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है वो दुनिया न देखे, इनका काला कारनामा लोगों के सामने न दिखे, इसके लिए ये मोबाइल अंदर जाने नहीं देते, शूटिंग करने नहीं देते। अब ठीक है, शूटिंग करने देते, तुम काउंटर भी ज़्यादा, अब करोड़ों लोग आए हैं, 200 तुम्हारे पास बॉक्स है मोबाइल रखने के लिए, तो करोड़ों लोग कहाँ से तुम कवर करोगे? एक तो अंदर मोबाइल जाने की परवानगी दे दो, नहीं तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे उसके लिए। अभी देखते हैं कि लोग भी निराश है यहाँ पर कि यहाँ पर मोबाइल की पाबंदी है, 200 काउंटर है और यहाँ से लाखों करोड़ लोग आज यहाँ पर आएंगे। किन किन को रोका जाएगा, और इसी कारण की वजह से इस माहौल ख़राब होने के चांसेस देख लिए यहाँ पर दिखाई देते हैं। और आज हमारे साथ यहाँ पे देखते हैं कि औरंगाबाद से बंटी जी है। बंटी जी, वंदामी, जय भीम। क्या कहोगे कि आज ये जो बुद्ध जयंती के अवसर पर पहले क्या संदेश देना चाहोगे इस लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से ये सारे तमाम बौद्ध उपासक उपासिकों के लिए? नमो बुद्धाय, जय भीम। आज त्रिपावन बुद्ध जयंती है। त्रिपावन का मतलब है कि एक इसी वैशाख पूर्णिमा में भगवान बुद्ध का जन्म होता है, इसी पावन पूर्णिमा में भगवान बुद्ध धम्म चक्र प्रवर्तन करते हैं और इसी पावन भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है। तो ये त्रिपावन बुद्ध जयंती पूरे संसार में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। श्रीलंका जैसा देश 15-15 दिन तक ये महोत्सव मनाता है। और हमारा जो बुद्ध गया है ये वर्ल्ड हेरिटेज है, जागतिक कीर्ति का ये स्थल है और यहाँ सब संसार के लोग आते हैं। पूरे बौद्ध देश के बौद्ध भिक्षु, बौद्ध उपासक बड़े श्रद्धा से भगवान बुद्ध के वज्रासन को नमस्कार करने, बोधि वृक्षों को नमस्कार करने, भगवान बुद्ध की पूजा करने आते हैं। तो ये जो BTMC में लोग बैठे हैं, ये लोग इन्होंने कब्जा कर रखा है और कब्जा नहीं तो हिटलर शाही कर रहे हैं, बहुत हिटलर हैं। इतना हिटलर शाही है कि सामान्य उपासकों को अच्छी तरह से डील नहीं करते और उनका एक कानून कारोबार चलता है रात में दिन में। तो वहाँ बहुत सारी हिंदुओं की मूर्तियाँ उन्होंने बिठाई। भगवान बुद्ध का और हिंदू धर्म का कोई संबंध नहीं। इतना ही नहीं तो पितृपक्ष में यहाँ 50 से 1 लाख लोग यहाँ आते हैं और पितृपक्ष में कोई संबंध नहीं। भगवान बुद्ध ने तो ये कर्मकांड तो बाजू में रखा है। तो जानबूझकर यहाँ के नीतीश कुमार जी का ये चाल है कि यहाँ ये बुद्ध विहार हिंदुओं के ताबे में रहना चाहिए। और नीतीश कुमार गए 2 महीने से हम अनशन को बैठे हैं। नीतीश कुमार 10 बार आए हैं लेकिन एक बार भी उन्होंने धरना बैठे हुए लोगों को मुलाकात नहीं दिया। मोदी साहब के पास भी बहुत सारे एप्लीकेशन पहुँचे हैं लेकिन मोदी साहब बाहर देश में बड़े गर्व से कहते कि मैं बौद्ध का देश से आया हूँ, बौद्ध देश से आया हूँ ये बताते हैं, लेकिन मैं बौद्धों को बुद्ध विहार मुक्त नहीं करने दूँगा। तो इसी हालत में भगवान बुद्ध का ये बुद्ध विहार सही में तो इन लोगों ने जकड़ के रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोगों ने जो प्रयास किया है उस प्रयास से ये बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन होना ही चाहिए। इसलिए हम सब बौद्ध भिक्षु बहुत श्रद्धा से हम लोग यहाँ आए हैं और बुद्ध गया मुक्ति के लिए पूरे महाराष्ट्र के बॉम्बे से लेकर नागपुर तक बहुत सारे उपासक श्रद्धा से आए कि आज बुद्ध गया मुक्ति करेंगे। सच तो बहुत संख्या में हम लोग हैं लेकिन वो 4-5 ही लोग हैं कि जो लोग हमको न्याय नहीं दे रहे हैं, कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कानून की लड़ाई हाई कोर्ट में पड़ी है और हाई कोर्ट में कोई रिजल्ट नहीं मिलता क्योंकि इन लोगों ने सब जज भी खरीद कर लिए हैं और कोई कानून बाबा साहब की घटना के अनुसार हम चल रहे हैं। बाबा साहब के घटना के मुताबिक हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन ये लोग हमको न्याय नहीं दे रहे हैं। इसलिए भिक्षु संघ इन सब पर बहुत नाराज़ है
वो दुखी है। ये बुद्ध विहार मुक्त होना चाहिए और बौद्धों को मिलना चाहिए। ये बौद्ध विहार मुक्त होना चाहिए, बौद्धों को मिलना चाहिए, सारे लोगों की मांग है। लेकिन यहाँ पे अभी जो देखा जाता है कि हम बिहार की जो चुनावी जो स्थिति है वो नई नई अभी दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे कि ये जो बौद्ध उपासक उपासिका है उनके कोई जो प्रतिनिधि करने वाले यहाँ पे अगर सरकारी लोग अगर जो कहते हैं, हम प्रशासन के लोग जो कहते हैं वो नहीं है और वो यहाँ पर आना चाहिए। अगर वो यहाँ पर आते हैं तो ये जो बौद्ध कानून है, जो बीटी एक्ट है, उसके तहत जो 4 लोग हैं, जो प्रशासन के 5 लोग आते हैं और ये 4 जो है जो बौद्ध आते हैं, अगर प्रशासन में ही यहाँ पर अगर हमारे लोग आते हैं तो ये बीटी एक्ट रद्द करने की ज़रूरत है या बीटी एक्ट रद्द करने के बाद ही ये हो सकता है? बीटी एक्ट जो है वो 5 महंत लोग होते हैं और उसमें 6वां इस गया का कलेक्टर होता है। इसका मतलब बहुमत उनका ही होता है। बहुमत में बौद्ध को कोई अधिकार नहीं रहता। और इतना नहीं तो उन लोगों ने ऐसे बौद्ध लिए हैं जो महादलित कहलाते हैं। उनको पढ़ना लिखना कुछ नहीं, अनपढ़ है, थम्सअप लगा के चले जाते हैं। उनको कोई लेन देन नहीं बुद्ध विहार का, उनको कोई लेन देन नहीं किसी बात का। वो खाली इन लोगों के दबाव में रहते हैं। तो खाली बताते हैं कि हमने 4 बौद्ध लिए हैं, 5 बौद्ध लिए हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। मैं गया 20 साल से इस संघर्ष में हूँ। 20 साल से मैं देख रहा हूँ कि इन लोगों की चाल नीति नीतीश कुमार के पूरे हाथ में है। नीतीश कुमार को इस धन का लाभ होता है। यहाँ की दान पेटियाँ कहाँ जाती है इसका पता नहीं। एक साल में कुछ करोड़ रुपया जमा होता है। एक बार कोरोना काल में 1 करोड़ रुपया बीटीएम के तिजोरी से पंतप्रधान के निधि में दिया गया। 1 करोड़ रुपया राम मंदिर को दिया गया। कोई विरोध नहीं किया क्योंकि वो पूरा अधिकार उनका है। यहाँ ना भिक्षु के लिए भोजन की व्यवस्था है, ना भिक्षु को ट्रेनिंग की व्यवस्था है, ना भिक्षु के लिए कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल है। कोई कुछ भी बौद्ध भिक्षु के धर्म प्रचार के हेतु कुछ भी काम नहीं होता है। तो ये पैसा जाता कहाँ है, ये बड़ा सवाल उठता है और बीटीएम से कोई हिसाब देता नहीं। अच्छा, ये जो कहते हैं कि आप यहाँ का जो निधि है राम मंदिर के लिए दिया गया, राम मंदिर ज़्यादा ज़रूरी था या यहाँ का बीटी एक्ट के तहत यहाँ का बौद्ध टेम्पल ज़्यादा ज़रूरी था? क्योंकि यहाँ पे आने वाला जो बौद्ध भिक्षु की वर्ल्ड हेरिटेज कहा जाता है, यहाँ पे दुनिया से लोग आते हैं। आज मोदी भी बाहर जाते हैं, नीतीश कुमार भी बाहर जाते तो कहते हैं कि हम बौद्ध के राष्ट्र से आए। तो वो वहाँ का निधि पाने के लिए, वहाँ का पैसा पाने के लिए बौद्ध राष्ट्र से कहते हैं या यहाँ पर वहाँ का आया हुआ निधि जो है यहाँ पर यूज़ किया नहीं जाता है? बौद्ध देशों ने बहुत सारा दान इस बीटीएमसी के अकाउंट में डाला है। बहुत सारा पैसा विदेशी लोग इस संस्था को डेवलप करने के लिए डॉलर में बहुत सारा पैसा देते हैं। लेकिन इस पैसे का होता क्या है इसका हिसाब कहीं भी नहीं मिलता है। और यहाँ इतने सारे लोग आते हैं तो यहाँ टॉयलेट बाथरूम की भी सुविधा उपासकों के लिए नहीं किया है, जो है बहुत छोटी है। रहने का भी प्रबंध नहीं है। और यहाँ सब लोग अपने बलबूते पे आते हैं, सड़क पे सोते हैं और कहीं तो भी थोड़ा सा पानी डाल के नहाते हैं और चले जाते हैं। तो यहाँ की कोई सुविधा के संदर्भ में बीटीएमसी का कोई ध्यान नहीं। वो अपने अपने राज्य में बहुत मशगूल रहते हैं, खुश रहते हैं। तो ये महापाप करने जा रहे हैं बीटीएमसी के जितने भी लोग हैं, ये बड़े पाप कर्म के भागीदार हैं। बंटी जी, अंत में एक सवाल कहता हूँ, आज इस बीटी एक्ट के निरस्त करने के लिए सारे बौद्ध भिक्षुक एक हो चुके हैं। यही अगर बौद्ध भिक्षुक राष्ट्र के अगर बौद्ध भिक्षुक एक हो जाए तो इस बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए एक जो ताकत होती है, एक जो संघ होता है, वो संघ का फिर से निर्माण हो सकता है। ऐसा आपको लगता है? विदेशी भिक्षुओं को इस आने के लिए, संग्राम में आने के लिए डरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हमारा कब वीज़ा कैंसिल करेंगे और कब हमारा पत्ता कट करेंगे बोध गया आने का। इसलिए बौद्ध भिक्षु फॉरेनर कोई इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। अभी रहा प्रश्न ऑल इंडिया भिक्षु संघ और भारतीय भिक्षु संघ, इनकी ताकत बहुत कम पड़ती है, फिर भी उनका उत्साह है बीटीएमसी को चैलेंज करने का। अभी कलेक्टर साहब ने, यहाँ हम उपोषण को बैठे थे तो यहाँ तीसरे दिन आ गए, बोले तुम्हारा चेकअप करना है, सबको 4-5 एम्बुलेंस में भर दिया और गया के एक हॉस्पिटल के सामने छोड़ दिया और चले गए। तो यहाँ आके फिर उन्होंने लॉक कर दिया।
यहाँ बैठने के लिए मना कर दिया, तो दुमान के पास जाके अनशन हमने शुरू कर दिया। तो इस तरह से ये लोग बहुत दूजा भाव करते हैं, प्यार से तो कोई भिक्षुओं को समझाते नहीं। यहाँ भिक्षु का बहुत इंसल्टिंग भी होता है, क्योंकि भिक्षु को जो चेक किया जाता है इधर उधर हाथ लगाते हैं। भिक्षु को चिवर को हाथ नहीं लगाना चाहिए, मशीन का यूज़ करो जो डाउट है तो। लेकिन यहाँ लोग भिक्षुओं को इंसल्टिंग करते हैं और अंदर जाने में 3-3 बार चेकअप करने और भिक्षुओं को उल्टा सीधा बात करने, ये बीटीएमसी के लोग बहुत तकलीफ देते हैं। मैं 20 साल से महसूस कर रहा हूँ। यानी यहाँ पे जो तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने जो प्रश्न सामने उनके था समता और विषमता का, तो यहाँ पर समता कोई दिखाई नहीं दे रही है, हर जगह विषमता ही विषमता दिखाई दे रही है। तो ये जो है इसका परिणाम अभी धरना चालू है। ये बात कहते हैं कि ये होने आया है, लेकिन कई जगह पर दिखाई देता है कि कोई दो गुट दिखाई दे रहे हैं, कोई भतीजा आता है, कोई सामने रहता है, कोई कुछ अलग कहता है। इस कारण से लोगों में एक दुविधा अवस्था निर्माण है। इस बीटी एक्ट को निरस्त करने के लिए ये जो एक संघीय होना चाहिए। पहला जो गुट बैठा है अनशन को, उनको कलेक्टर के ओर से और पुलिस की ओर से दबाव आया, और दबाव आने के बाद रात को 12 बजे उनको उठाया, जगह चलो उठो यहाँ से। तो उस डर के मारे वो लोग बाहर गए कि हो सकता है ये लोग हमको मारपीट करेंगे, जेल में डालेंगे। तो उसके वजह से वो लोग डर गए और दूसरे लोग बोल रहे कि नहीं हम नहीं डरेंगे, हमको जेल में डालो। इस तरह से खाली गुट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली ये लोग डरा के भगा रहे हैं। भिक्षुओं को बहुत तरह से डराते हैं, बहुत तरह से धमकी देता है। मेरा यहाँ बुद्ध विहार है, मेरे बुद्ध विहार में भी 10 पुलिस वाले आए और बोल रहे कि यहाँ कौन कौन रहता है रिकॉर्ड बताओ, यहाँ कौन कौन आता जाता है रिकॉर्ड बताओ। मैं बोला कि ये मेरा पर्सनल बुद्ध विहार है, मेरे पास आने वाले मेरे ही भक्त होंगे, मेरे ही उपासक होंगे, तो इसकी ज़रूरत है नहीं। तो नहीं, हम बुद्ध विहार को सील करवा देंगे, तुम वो अनशन को बैठे लोगों को हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरह से धाप धकट मुझे भी किया गया। अच्छा, तो यहाँ पे जो है वो मनमानी है, आप जैसे कहा है कि हिटलर शाही है, इसको अगर हमें दबाना है हिटलर शाही को और इसको हमें ये करना है और ये बीटी एक्ट निरस्त करना है, तो ये आंदोलन सफल होना जरूरी है। इस आंदोलन को सफल होने के लिए आज इस बुद्ध जयंती के अवसर पर इस लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से ये सारे उपासक उपासिका हो या अपने जो बौद्ध युवा हो या राजनीतिक जो अपने बंदे हो, क्या कहेंगे उनसे? जितने भी खासदार हैं, जितने भी आमदार हैं, उन लोगों ने मंत्रालय में जाके ये बात कही है कि ये बौद्ध विहार है और ये बौद्धों के ताबे में देना चाहिए। बस इतना कहने से बुद्ध विहार तो नहीं मिलेगा, उसका अमेंडमेंट करना पड़ेगा, कोर्ट से उसको चैलेंज करना पड़ेगा और वो लेना पड़ेगा। तो सब खासदार आमदार लोगों ने खाली इतना ही बात किया है और कुछ नहीं हुआ, और इन लोगों को पर कोई दबाव नहीं आया। दबाव तो विदेशी देशों ने भी बहुत किया, बहुत सारे देशों के एम्बेसडर ने भी उनको लिखा कि ये बौद्ध का विहार है, बौद्ध को मिलना चाहिए, लेकिन ये लोग इतने मूंग गिल के बैठे हैं कि वो लोग जवाब ही नहीं देते। इसको मिले हैं, प्रकाश आंबेडकर मिले, रामदास आठवले मिले, तो मिलने के बाद वो खाली शांति से अपना एप्लीकेशन लेते हैं, देखेंगे करेंगे, इस तरह से उनका एप्लीकेशन कच्चा कुंड में फेंक देते हैं। तो ये नीतीश कुमार बहुत बड़ा बदमाश आदमी है और ये बहुत लोगों को तकलीफ दे रहा है। ये गणतंत्र देश है, इस गणतंत्र देश में अगर ये प्रशासन के ओर से कुछ काम नहीं हो रहा है, तो इस गणतंत्र देश में मैंने ऐसे पहले ही आपसे अभी सवाल किया कि ये सारे जो बौद्ध युवा है, राजनीतिक जो बंदे, जो सारे लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से सारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं, जो ये लाइव टेलीकास्ट में, ये लाइव में ये आप ये बात कर रहे हैं कि ये जो बौद्ध उपासक उपासिका है, ये सारे गणतंत्र देश में अगर प्रशासन काम नहीं कर रहा है तो हमें रास्ते पे आना चाहिए। एक से धरना चालू है, पूरे देश में इसका धरना चालू है। क्या कहेंगे कि अगर लास्ट मोमेंट में अभी ये बुद्ध विहार कब्जे में लेना ज़रूरी है, जो बाबा साहब कहते हैं कि जो हमें हक से नहीं मिलता वो हमको छीन कर लेना पड़ता है, क्या कहेंगे अभी इस सारे में? हम बौद्ध भिक्षुओं ने बहुत तकलीफ उठाई है, बहुत हमारे भिक्षु बीमार पड़े हैं, 3 महीने में बहुत सारी कठिनाई उठाई है, लेकिन अभी हम भिक्षु संघ ने ऐसा डिसाइड किया, बोध गया में मरण आया तो बहुत अति उत्तम, लेकिन इस संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। बहुत सारे भिक्षुओं ने बहुत दृढ़ संकल्प किया है। आज हम बुद्ध जयंती को थोड़ा शांति से मनाने जा रहे हैं, इसलिए कि आज बहुत पवित्र दिन है। इस दिन में हम बहुत शांति से काम करने जा रहे हैं। उनका हजारों पुलिस वाले इधर उधर बैठे हैं और सभी को कोई बोला तो उसको दबोच कर ले जाने की उनकी तैयारी है।
इसलिए आज का दिन हम शांति में हैं। बाद में हमारा आंदोलन चलता ही रहेगा। जब तक ये काम नहीं होगा तब तक हम आंदोलन करते ही रहेंगे। देखते हैं कि भंती जी ने कहा कि ये आंदोलन चलता रहेगा, ये कारवा जो है बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये भंती जी अगर ये आंदोलन कर रहे हैं तो हम तो सर्व सामान्य लोग हैं जो इस आंदोलन को हम यहाँ नहीं आ सकते तो अपने अपने जगह पर, अपने ज़िलों में, अपने क्षेत्र में ये आंदोलन जारी रखें। क्योंकि ये जो बोध गया का बीटी एक्ट अगर ये सफल होता है तो सोचिए ये सफल होने के बाद हमारा जहाँ जहाँ अतिक्रमण है, फिर हमारा वो बौद्ध लेनी हो या फिर हमारा कोई भी बौद्ध स्तूप हो या बौद्ध स्थल हो, जहाँ जहाँ अतिक्रमण हुआ है वो हटाने में हमें सफलता मिलेगी और हम हमारे बौद्ध राष्ट्र को फिर से एक बार तथागत भगवान गौतम बुद्ध के इस राष्ट्र को, बाबा साहब के विचारों के इस राष्ट्र को हम बचाने में कामयाब होंगे और यही बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें और ताकत मिलेंगी। देखते हैं कि यहाँ पे और बौद्ध उपासक उपासिका यहाँ पे दर्शन लेने के लिए आए, हम उनसे भी बात करेंगे। अभी हम बात करते हुए सब भंती जी से बात किए, उपासकों से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पर जो नए उपासक हैं हम उनसे देखिए बात करेंगे। दीदी जय भीम। जय भीम। कहाँ से आए आप? नांदेड़ से आई मैं, वैशाली हिंगोले, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र सचिव। अच्छा, क्या लगा आपको यहाँ पर आने के बाद? ये जो बोध गया है, आज बुद्ध जयंती है, बुद्ध जयंती के अवसर पर आप यहाँ पर आज जो मुलाकात दी या ये क्षेत्र में आप घूमे, क्या कहेंगे इस बुद्ध जयंती के अवसर पर? कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं। जैसे हमारे हर जिले में हमने आंदोलन करे, वो आंदोलन के इससे हम यहाँ आए, हमें लगा यहाँ आए तो कुछ तो अलग दिखने मिलेगा, लेकिन हमारा जो भिक्खु संघ है वहाँ बहुत दबाव में दिखने को आ रहा है। जैसे कि हम कई जगह पे माहौल देखे हैं, हर एक की कहना ऐसा है, जैसे आप देखते हैं बड़े बड़े मंदिरों में जहाँ लोग जाते हैं वहाँ उनके जो महाराज लोग रहते हैं उनके रहने खाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं रहती, लेकिन हमारे भिक्खु संघ के लिए ऐसा कोई भी दिखने को नहीं मिला। हमारा भिक्खु संघ यहाँ रास्ते पे सोता है, खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है और हमारे जैसे उपासक आते हैं उनके भी बहुत हाल हो रहे हैं। ऐसे अपन देखने को देखते हैं, एक आधा ग्राम पंचायत छोटा मोटा मंदिर रहा तो उधर टॉयलेट बाथरूम के लिए सुविधा रहती, यहाँ इतना बड़ा जग में से लोग आते हैं, बाहर देश से लोग आते हैं, लेकिन यहाँ बाथरूम टॉयलेट ऐसा कुछ भी सुविधा नहीं है, खाने पीने के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो हमारा कहना यह है, हमारे जो उपासक आते हैं, भिक्खु संघ आते हैं, उनके लिए यहाँ कुछ ना कुछ होना चाहिए और वो मांगने के लिए अगर अपन ऐसे एक जगह पे आए तो अपनी मांग जरूर पूरी हो सकती है। जैसे अपन ने हर जिले में आंदोलन तो करे हैं, लेकिन अभी ये करना चाहिए, हमें ऐसा लगता है। हम आपकी तरफ से सब लोगों को एक आवेदन देना चाहते हैं, जैसे कि हर जिले में, हर गांव में, हर तालुके में मोर्चे, आंदोलन और उपोषण के लिए बैठना चाहिए, तो अपना हक अपन मांग सकते हैं, ऐसा हमें लग रहा है। ये जो आप हक की बात करें, जैसे कि आपने भीमा कोरेगांव में देखा कि हर प्रशासन जो है वो हर साल एक सही तरीके से नियोजन वहाँ करता है, लेकिन ये जो बोध गया और यहाँ की जो बिहार पुलिस प्रशासन है ये असफल यहाँ दिखाई देती है। क्या उन्होंने उस वहाँ का आदर्श लेना जरूरी है? हाँ, वो तो सही है, वहाँ का आदर्श लेना जरूरी है, क्यों तो वहाँ जब गांव से लोग आते हैं तो हर एक पॉइंट पे उनकी गाड़ियाँ रहती, वो गाड़ियों में भीमा कोरेगांव के स्तंभ तक लेके जाते, लाके छोड़ते, खाने पीने का, रहने का पूरा बंदोबस्त रहता हुआ। बिहार की सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ तो पूरे लोगों के हाल हो रहे हैं। अच्छा, इस हाल में, इस अपेक्षा में हम देखते हैं कि ये जो बाबा साहब ने जो हमें 1950 में जो संविधान अर्पित किया और वो संविधान हम सब ने स्वीकार लिया 26 जनवरी को, तो ये संविधान लागू होने के बाद इस बिहार प्रशासन ने जो तथागत भगवान गौतम बुद्ध है, जो यहाँ पर उन्होंने समता और विषमता का जो पाठ है वो यहाँ पे दिया है और यहाँ से उन्होंने जो दुख का कारण है और दुख का जो दुख हमें जो छोड़ना है और दुख से मुक्ति मिलाना है उसका कारण दिखाई दिया है। लेकिन यही बुद्ध का रूप यहाँ पर इस दुख को झेलते हुए हमें दिखाई दे रहा है। इस पाखंडवाद के, इस मनुवाद को उखाड़ फेंकने के अभी जो समय आ चुका है, इस समय के लिए, ये उखाड़ फेंकने के लिए जो बौद्ध उपासक उपासिका है इनमें एकता होनी जरूरी है। जो बाबा साहब कहते हैं अगर हम एक है तो हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ये एकता हमें दिखाई नहीं देती और यही बुद्ध हमें कहते हैं कि एकता और विषमता। तो क्या कहेंगे इस विषमता के बारे में आज के? वैसे तो बिहार की सरकार का हम निषेध व्यक्त करते हैं, क्यों तो हर गांव में विषमता नहीं रही, लेकिन यहाँ जातिवाद, पाखंडवाद वो सब दिखता है। जहाँ गौतम बुद्ध पूरा त्याग करके यहाँ आके बैठे हुए हैं तो ये पाखंडवादी लोग हैं, पूरी वो उनकी परंपरा यहाँ लाके बिठा रहे हैं। जैसे हमने देखा अंदर तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति है और मूर्ति के सामने शिवलिंग बिठाया उन्होंने। जब हम बात करें, उनको पूछा ये क्या है, तो वो बोलते हैं ये शिवलिंग है और तथागत गौतम बुद्ध शिवलिंग के आगे आके बैठे। पूरा पाखंड है, कुछ
कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। यहाँ आए हुए उपासकों को बहकाने का काम ये लोग कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जैसे यहाँ पे बौद्ध भिक्षु इस आंदोलन में एक हुए, वैसे अगर सारे बौद्ध भिक्षु एक हो जाए तो इस देश का बौद्ध राष्ट्र हमें हाथ में लेने के लिए और इस बौद्ध का प्रचार प्रसार करने के लिए, इस बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, ये अगर सारे बौद्ध भिक्षु एक होते तो हमारे देश की उन्नति के लिए यह सही मायने से सही है? हाँ, बिल्कुल सही रहेगा। क्यों तो दोबारा हमें बुद्ध राष्ट्र बनाना है और बुद्ध राष्ट्र बनाने के लिए सब बुद्ध अनुयायी एक होना जरूरी है। और यहाँ जैसे उपोषण आंदोलन चल रहा है वैसा आंदोलन हर राज्य में, हर जिले में, हर तालुके, हर गांव में होना चाहिए और हम करेंगे। अच्छा, देखते कि हम यहाँ पर भी देखते कि जो रैली दिखाई दे रही है, इस हर रैली में अलग अलग तरीके के जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। और यही देखते हैं कि हम ये जो बौद्ध भिक्षु के उनमें अलग अलग पहरावा, अलग अलग माहौल इस दिखाई देता है। इसी माहौल में अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर हमारे साथ एक बौद्ध उपासक है, हम उनसे बात करेंगे। दादा जय भीम। जय भीम, जय भीम सर। क्या नाम है आपका? SK गौतम। कहाँ से आए हो? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या लगा आपको यहाँ पर आने के बाद? नंबर दो इनको जरा, मेरा नंबर दो। क्या लगा आपको यहाँ पर आने के बाद? सर लगा क्या कि देखिए बौद्ध दर्शन एक महत्व दर्शन है जिसमें कि पूरा विश्व करता है इसको। और आज तो इतना अच्छा मौका है कि बुद्ध पूर्णिमा है, त्रिविध पावन पर्व। कुछ व्यक्तियों को शायद अभी नहीं पता है इस चीज़ का, बहुतों को पता है और बहुतों को नहीं पता है। जो लोग बुद्ध की विचारधारा से जुड़े हुए नहीं है तो उनको नहीं पता है कि ओनली फॉर बुद्ध एक ऐसे पूरे विश्व में हैं कि जिनको आज के ही दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई है, आज के दिन उनका जन्म हुआ है और आज के दिन उनका महापरिनिर्वाण हुआ है। तो और वो भी खुले में, कहीं बंद कमरे में नहीं, बंद कोठरी में जन्म हुआ, वो भी बिल्कुल वृक्ष के नीचे खुले में। और जब ज्ञान प्राप्ति हुई तो यहाँ खुले बोधि वृक्ष के नीचे। उसके बाद में फिर अगर महापरिनिर्वाण हुआ तो कुशीनगर में जाकर के वो भी वृक्ष के नीचे ओपन। तो ऐसा महापुरुष जो एक राजा, उनके फादर खुद शुद्धोधन महाराज एक कपिलवस्तु साम्राज्य के जो राजा होते हुए और एक राजकुमार ने अपना सारा सब कुछ त्याग दिया सिर्फ किसके लिए? मानव कल्याण के लिए। तो यहाँ से हमें ये सीखनी चाहिए कि जब बुद्ध हमारे शास्त्र ने घर परिवार राजमहल रोग द्वेष सब कुछ त्याग दिया तो हमारी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि हमें सब कुछ त्याग करके बुद्ध के मार्ग पर चलना चाहिए। दादा यहाँ पे जैसे आप कहते हैं बुद्ध के मार्ग पर चलना चाहिए, एक मंशा होती है जो तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने दुख से मुक्ति का जो मार्ग है जी, जो उसे ढूंढा तो उन्होंने देखा कि मन पे अगर हमारा कंट्रोल हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने मन, कर्म और मंशा इस पे ज़्यादातर जोर दिया। क्या लगता है कि यहाँ की जो प्रशासन जो है इनकी मंशा इस बोधगया बौद्ध महाविहार को, टेम्पल को फ्री करने की या मुक्त करने की आपको दिखाई दे रही है? नहीं, ये प्रशासन दरअसल क्या है मान्यवर, ये शब्द थोड़ा सा ना आपने जो पूछा ये महत्वपूर्ण शब्द है, लेकिन ये थोड़ा घुमा करके पूछा आपने। प्रशासन की मंशा नहीं है, जो चंद लोग जो समाज को सदियों से लूटते हुए आ रहे हैं कि उनकी गलती है, वो इसको त्यागना नहीं चाहते। और बुद्ध का मार्ग रोग द्वेष और हिंसा से इससे जो हट करके है, और ये भी कहता है बुद्ध का मार्ग कि आप पारदर्शिता, नैतिकतावान और त्यागवान बनिए। तो यहाँ अगर बुद्ध के मार्ग पर अगर जाएंगे तो ये त्यागवान बनना पड़ेगा, पारदर्शिता लानी पड़ेगी, नैतिकता देनी पड़ेगी। तो वो व्यक्ति शायद व्यक्ति विशेष में ये नहीं चाह रहा कि मैं त्यागवान बनूँ या मैं नैतिकतावान बनूँ या मैं पारदर्शिता रखूँ अपने जीवन में। तो ये चीज़ें जो नहीं रख रहा व्यक्ति, इस वजह से ये समस्या है कि जो यहाँ का प्रशासन कहीं ना कहीं चंद जो मनोवादी व्यवस्था के जो लोग हैं, जो यहाँ से अपना दाना पानी, अपना घर परिवार चला रहे हैं, उनकी सपोर्ट में जो खड़ा है ये सरकार के माध्यम से खड़ा है। प्रशासन की गलती नहीं है। सरकार अगर आज चाहे, बिहार सरकार चाहे या केंद्र की सरकार चाहे तो ये तो 1 मिनट में खाली हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ सोचिए कि 1950 में संविधान लागू हो गया 26 जनवरी को, लेकिन 49 का आप कानून लेकर के बैठो तो ये मनुस्मृति लागू कर रखी है यहाँ पे आपने। तो मनुस्मृति को यहाँ भी दहन करना पड़ेगा। जो विचार में है
जो विचार में मनुष्यमूर्ति है उसको यहाँ भी दहन करना पड़ेगा आपको, और यहाँ बौद्धों को अपना अधिकार देना पड़ेगा। बौद्धों को अधिकार देने की हम बात करते हैं, हर टाइम हम देखते हैं कि हर जगह से, हर विश्व में ये आंदोलन जो है, ये कारवां जो है बढ़ गया है। हर बौद्ध भिक्षुक हो या उपासक और बड़े बड़े रैलियाँ निकाल रहे हैं, और यहाँ का जो ये माहौल है, ये यहाँ से बोधि वृक्ष महाबोधि टेम्पल को मुक्त करने के लिए जुड़े हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि हर जगह जय भीम का नारा दिया जा रहा है, लेकिन मैं कल से देख रहा हूँ कि यहाँ पर बोधगया बोधि टेम्पल का जो ये माहौल है, यहाँ पे जय भीम का नारा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जहाँ दिखाई दे रहा है वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। क्या है इसका मतलब? ये सरकार सरकार की जो नीयत है ना वो इतनी ठीक नहीं है। सरकार का ये एजेंडा है कि गले में माला और विचारों पर ताला डालने का जो कार्य कर रही है, तो ये सरकार का बहुत ही गलत रवैया है। और सरकार, ये इस प्रशासन की हिम्मत नहीं है, इनको आला कमान जो ऊपर बैठे वहाँ से ताकत मिल रही है, तो वो आला कमानों के जनता को, जो बौद्धिस्ट लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, वोट के माध्यम से उनके हलक में से जो है ना, वोट के माध्यम से उनका जो है अधिकार छीनना पड़ेगा हमें, कि उनको ऐसी जगह नहीं जाने देना पड़ेगा, वो ऐसी जगह नहीं जाने दिया जाए उनको कि जहाँ से वो सरकार सत्ता चलती है। तो हमको पहले क्या करना है कि वोट के माध्यम से जनता को और हमारे लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि आप अपना एक विचार बना लो, एक मत बना लो कि अगर आपको बुद्ध भी और अपने महापुरुष, संत गुरु महापुरुषों की अगर विचारधारा को बचाना है, तो आपको ये कार्य तो करना पड़ेगा कि सत्ता को परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसी सत्ता आपकी परिवर्तन होगी, तो जैसे उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती ने बुद्ध में यूपी बना दिया ना, तो ऐसे आप बिहार में लाइए बहन जी को एक बार, आपको दिखाएंगे कैसे काम नहीं होता बुद्धिज्म पे। आपको देखिए, मैं राजनीति में नहीं जाता, मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति जब होती है, राजनीति में जब सत्ता होती है, तो सत्ता में जो बैठा हुआ व्यक्ति होता है, तो वो अपनी बात करता है, अपने विचारों की बात करता है। तो आप एक बार ला करके देखिए, या केंद्र में ला के देखिए, एक बार पीएम बना दीजिए बहन जी को। अगर बुद्ध को जैसे कहते हैं बुद्ध में भारत होगा, बुद्ध में भारत तो ऑलरेडी है। अशोक सम्राट कौन है? बौद्ध राजा। यहाँ की निशानी हमारा अशोक जो स्तंभ है, जो अशोक चक्र है, अशोक की लाट है, उसके बगैर तो, और फॉरेन्स का जो जितनी भी कंट्रियाँ हैं बाहर की, उन्होंने अभी पीछे नोटबंदी करी इन्होंने, तो उन्होंने मना कर दिया कि अशोक अगर नहीं है तो हम करेंसी नहीं लेंगे आपकी, तो इसलिए उनको छोटा छापना पड़ा, लेकिन छापना पड़ा, ये मजबूरी है। अशोक धम्मचक्र है, बौद्ध में भारत का स्तंभ है हमारा, कि हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है वो हमारा बौद्ध में भारत है। उसके बाद में आप आ जाइए, अशोक सम्राट कौन है? हमारा बौद्ध राजा। अशोक की लाट बौद्ध की पहचान, धम्मचक्र बौद्ध की पहचान, और हमारा जो जय भीम जय भारत बोलते हैं हम, ये भी बौद्ध की पहचान है, क्योंकि जय भीम से ही सब कुछ चलेगा। जय भीम हमारा उद्घोष है, जय भीम हमारा जोश है, जब तक है दम में दम जय भीम कहेंगे हम। क्या बात है। जय भीम के साथ मैं आपसे भी जुड़ा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ की जो बिहार प्रशासन पे हमने आज आपने उंगली दिखाई है, या ये जो आंदोलन है, ये जो धरना है, इसे रोकने के लिए बड़ा तादाद से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये बौद्ध भिक्षुक जो है वो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। हम कहते हैं कि संविधान लागू है, गणतंत्र लागू है, और इस गणतंत्र देश में अगर कोई प्रशासन या कोई काम नहीं कर रहा है, बाबा साहब कहते हैं कि अगर तुम्हारा जो हक है वो तुम्हें नहीं मिल रहा है तो तुम्हें छीन कर लेना है। अभी हमारे ये जो हमारा हक है, हमको छीन कर लेने का समय आया है। हम कानूनी तौर पर अटके हुए, हम धरने में अटके हुए। आज गणतंत्र देश में अगर हम सब एक साथ रास्ते पे आते हैं तो इस सरकार को, इस प्रशासन को झुकना पड़ेगा। क्या वो समय अभी आया है? सर देखिए, कुछ कार्य ऐसे होते हैं, दो रास्ते होते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि रोड से आंदोलन से समाधान हो सकता है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि हमको सत्ता में ही रह करके कार्य कर सकते हैं। तो बाबा साहब ने ये कहा था कि संविधान भारत का कितना ही अच्छा हो, किसी भी देश का, भारत का नहीं किसी भी देश का, अगर उसको चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान किसी भी तरह से वो सही साबित नहीं हो सकता। और अगर संविधान कितना भी गलत हो, उसको चलाने वाले नैतिकतावान हो, पारदर्शिता हो, त्यागवान हो, तो वो संविधान सत्य साबित होगा, वही सर्वप्रिय होगा। लेकिन यहाँ क्या है कि ऐसे लोग बैठे हैं जिनको संविधान की ABCD मालूम नहीं है, और वो संविधान की बात करते हैं। जो संविधान, मैं इंजीनियर हूँ तो मैं इंजीनियर की बात करूँ, खाली मैं संविधान की बात ना करूँ। संविधान के स्पेशलिस्ट हैं, हर जैसे डॉक्टर सर्जन होता है स्पेशलिस्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्पेशलिस्ट होता है, मैकेनिकल इंजीनियर स्पेशलिस्ट होता है। जो हमारा जो बेलदार है ना, जो रोड से लेकर के बिल्डिंग तक जो तैयार करता है, वो स्पेशलिस्ट है, काहेगा अपने वर्क करने का। तो हर आदमी की यहाँ भारत में आवश्यकता है। ये नहीं कि सभी इंजीनियर नहीं बन जाएंगे, सभी IPS नहीं बन जाएंगे, सभी अधिकारी नहीं बन जाएंगे। इस भारत देश को चलाने के लिए
गरीब व्यक्ति की भी ज़रूरत है, अमीर व्यक्ति की भी ज़रूरत है, मध्यम वर्ग की भी ज़रूरत है और उच्च कोटि के वालों की भी ज़रूरत है। लेकिन उच्च कोटि नहीं, उच्च विचारधारा। उच्च कोटि वो समझते हैं कि हम जो है उच्च कास्ट नहीं, उच्च विचारधारा अच्छी होनी चाहिए। आप मध्यम विचारधारा रखें या छोटी विचारधारा रखें, लेकिन अपनी शिक्षा के अभाव से, अपनी एजुकेशन के हिसाब से, अपनी जो पदवी जो मिलती है सर, दो तरीके की पहचान होती है, या तो किसी की जूते चाट करके पहचान बना लो या जूते घिस करके बना लो। तो जो बहन जी हैं, मैं कह रहा हूँ बहन जी को एक बार लाइए आप, एक बार मेरा समाज से और अपने सभी देशवासियों से एक निवेदन है कि आप एक बार कोशिश करके चाहे कैसे भी, एक बार आपने इतने लोगों पे 65 साल उन पर भरोसा किया, 15 साल इन पर कर रहे हो, आप एक बार सिर्फ, मेरा निवेदन है सभी से, एक बार बहन जी पर भरोसा करके देखिए, एक बार उनको पीएम बना दीजिए। आपका अगर बुद्ध में भारत ना हो जाए तो ये सच्चाई है जीवन में, मैं जीवन भर अपना त्याग दूंगा। देखिए, मैं किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं किसी राजनीतिक पार्टी का, मैं हूँ पत्रकार, मेरे लिए सब समान है। जी बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ कि आपसे मैं जब बातें कर रहा हूँ तो आप हर टाइम बोल रहे हैं कि बहन जी को यहाँ लाइए, बहन जी ने जो यूपी में काम किया हो। बिहार से यूपी नज़दीक है, ये धरना चालू है, फिर बहन जी ने इस धरना को मुलाकात आज तक क्यों नहीं दी? देखिए, बहन जी ने समर्थन किया है, धरने का समर्थन किया, शायद आपने ट्वीट ना पढ़े हों, लेकिन बहन जी वो चीज़ नहीं है। समर्थन तो हर एरिया से आ रहा है, हर नेता जो है, हर बड़े से बड़ा नेता जो है वो यहाँ आकर चला गया है। जहाँ पे माननीय पत्रकार महोदय, बहन जी अच्छी तरह जानती हैं कि ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है, बहन जी को पता है और बहन जी ने इसीलिए यहाँ बोर्ड नहीं लगवाया। लेकिन बहन जी ने सरकार को कहीं ना कहीं आगाह कर दिया है कि महाबोधि महाविहार को आप, उन्होंने बोला है टूट के, एक बार नहीं 2-3 बार बोला है कि आप महाबोधि विहार को आप खाली करिए, इसका कानून बेटी एक्ट 49 को रद्द करिए। बहन जी ने राज्यपाल को भी और केंद्र में भी बात उठाई है, लेकिन क्या है कि जिनकी मनसा ही ठीक ना हो। लेकिन बहन जी, यहाँ ये जो आंदोलन चल रहा है ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है। मान्यवर, ये गलत कहते हैं लोग कि बहन जी यहाँ नहीं आ रही। भाई बहन जी यहाँ क्या करेगी आकर के? ये सामाजिक आंदोलन है, ये सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है, ये बुद्ध का आंदोलन है, ये बुद्ध के विचार का आंदोलन है। ये बाबा साहब 2 तरीके का काम करते हैं, एक बाबा साहब सामाजिक भी हैं, तो बाबा साहब का भी ये काम था, बाबा साहब भी उस तरीके से चलते थे कि सामाजिक आंदोलन में सामाजिक बात करनी है, राजनीतिक आंदोलन में राजनीतिक बात करनी है। देखिए, ये आप कहीं अलग जगह पे भटक रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, भटक नहीं रहा मैं एक बात आपसे कहता हूँ कि ये आंदोलन है, ये हमारी इंसानियत को इंसान बनाने को जगाने का आंदोलन है। बिल्कुल, ये आंदोलन है, ये हमारे अस्मिता को जपने का आंदोलन है। ये आंदोलन है, ये जो धरना है, ये बाबा साहब के विचारों धारा को पकड़कर हमें इंसान को इंसान करके मिलाने का आंदोलन है। और ये इंसानियत हमें जिन्होंने सिखाई वो तथागत भगवान बुद्ध का महाबोधि महा टेम्पल फ्री करने का आंदोलन धरना है। तो ये आंदोलन जो धरना आंदोलन के लिए सब जगह से समर्थन हो रहा है, सब जगह से, फिर वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो या कुछ भी हो, क्योंकि हर राजनीतिक आदमी को इंसान करके जीने का अधिकार, इंसान करके बोलने का अधिकार, वो हर राजनीतिक आदमी को एक धम्म का मार्ग होता है। वो धम्म के मार्ग पर अगर चलना है, वो धम्म को पकड़कर हमें चलना है, वो धम्म का मार्ग हमारे राजनीतिक, सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक हर जगह पे वो धम्म मार्ग हमें साथ लेके चल रहा है। तो उस धम्म मार्ग के लिए हम क्यों ये सोचे कि वो सामाजिक है, वो राजकीय है, वो हमें हमारे आंदोलन के लिए या कोई भी धरना हो, वो हमारा इंसानियत को इंसान जगाने का आंदोलन है, वो हमें इंसान बनकर खड़ा रहने को सिखाने के लिए आंदोलन है। अगर हम वहाँ पे कोई राजनीतिक कोई भी नेता आता है, कोई भी जो उपासक उपासिका आते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि मेरे माध्यम से, इस लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से, अगर ये सारे अगर एक हो जाते हैं तो आने वाले बिहार के चुनाव में भी यही हमारी स्थिति बदल सकती है। और ये महाबोधि महा टेम्पल हम जिनसे भीख मांग रहे हैं आज, जिनसे हम आंदोलन कर रहे हैं, जिनसे झगड़ रहे हैं, वो झगड़ने की ज़रूरत ही ना गिरे। तो इसके लिए हमें अगर क्या करना है, इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप सारे लोगों से, ये जो हमारे युवा है, ये बौद्ध उपासक उपासिका है, इनसे क्या कहोगे अंत में? नहीं, देखिए, मैं अंत में तो एक चीज़ कहूँगा कि ये त्रिविध पावन पर्व बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी देशवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं। लेकिन अभी जो बिहार में सरकार में जो चुनाव आने वाला है, ज़रा ध्यान से वोट करना। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ध्यान से वोट करना, महाबोधि विहार को बचाना है। प्लस यहाँ पे जो बिहार के अंदर अभी जो प्रेजेंट में जय भीम का उद्घोष करने पे जो बैन है प्रशासन की तरफ से है, जय भीम भी नहीं कर सकते, तो
उसको ध्यान में रखना कि अगर आपने सरकार गलत चुन ली तो आप जय भीम कह नहीं पाओगे बिहार के अंदर। जय भीम करने पे बैन हो गया यहाँ। मेरे साथ में खुद कल हुआ है कि जय भीम बोलने पे उन्होंने कहा जय भीम मत बोलिए यहाँ। क्या बोले भाई? क्या है जय श्री राम बोला? भाई तेरे मुंह में दही जम रही है, तू बोलना जय श्री राम, मैं क्यों बोलूँ? मैं जय भीम बोलूँगा। मैं बाबा साहब का सच्चा अनुयायी हूँ, गद्दार नहीं हूँ। एक तो लायक होते हैं और एक नालायक होते हैं। मैं बाबा साहब का लायक सपूत हूँ, मैं जय भीम ही कहूँगा। तो चलिए, हमारे जो दर्शक है जो लाइव आपको देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी से, ये भारत में महाराष्ट्र से लेके यूपी से लेके बिहार से लेके सारे राज्यों में ये लॉर्ड बुद्धा टीवी दिख रहा है। एक बार इन सब के लिए आपके मुंह से जय भीम हो जाए। सभी के लिए, मैं जो भी यहाँ पे खड़े हैं सभी के लिए एक बार जय भीम। जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। हम देखते हैं कि यहाँ पर जय भीम का नारा देने के लिए हर लोग, अगर हम जय भीम कहते हैं तो हमारी जो ऊर्जा है, जो प्रेरणा है वो जागी होती है। और हर उपासक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दादा जय भीम। कुठून आला? मी मुंबईवरून आलो आहे। अच्छा, ये जो लॉर्ड बुद्धा टीवी है ना, ये पूरे राज्य में दिखता है, विश्व में दिखता है। तो अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो हमारे जो दर्शक है वो आपसे हुबहू हो जाएंगे और आपको पहचानने में भी उन्हें तकलीफ नहीं होगी। आपका नाम क्या है दादा? मेरा नाम प्राध्यापक डॉक्टर महेंद्र दईवले। मैं बेसिकली भंडारा डिस्ट्रिक्ट नागपुर से बिलोंग करता हूँ, विदर्भा से बिलोंग करता हूँ। और मुंबई में करीब 20 साल से मैं वहाँ रह रहा हूँ। क्या लगा आपको इस बोध गया में आने की मंशा जो है वह कैसे जगी हुई आपकी? आज का इतना महत्वपूर्ण दिन है, ये महत्वपूर्ण दिन हम लोग बड़े दुख के साथ मना रहे हैं यहाँ। अभी मैं यहाँ पहली बार कल हम लोग यहाँ पधारे। अच्छा। और मेरी मनीषा थी कि हम लोग यहाँ हमारे फैमिली, हमारे समाज के साथ यहाँ आए। अभी महाराष्ट्र से यहाँ करीब 80% लोग यहाँ आए हो चुके हैं। और 80% लोगों के वजह से आज बौद्ध विहार, महाबोधि महाविहार ये प्रफुल्लित दिख रहा है। बिहार में हो या उत्तर प्रदेश में हो, ऐसा कोई माहौल नहीं है। कल हम लोगों ने वहाँ महाबोधि महाविहार में एंट्री की तो वहाँ देखा पूरा अनगोइंग कारोबार है। जो BTMC जो कमेटी है पूरी अनऑफिशियली वहाँ काम कर रही है। वो उनको हटाना ये सिंपल काम है। महाराष्ट्र के लोग अगर चाहते हैं, हमारे पास भीमा कोरेगांव है, ये भीमा कोरेगांव की तरह काम करना पड़ेगा। अभी हम लोग यहाँ जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का जो लड़ा हो रहा है, वो लड़ा मजबूती के साथ यहाँ हो, इसी चलते हुए हम लोग यहाँ पधारे हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद भी और यहाँ बड़ी दुख से कहना पड़ रहा है कि वहाँ जो आंदोलनकारी है, जो प्रमुख है, उसमें भी आपस में थोड़ा अनबेल हो रहा है। वो सरकार का मनीषा है, वो सरकार ने किया वो काम। तो ये ना हो। आज के दिन बड़ी संख्या में यहाँ जो सरकार है, सरकार ने अपनी बातें बुद्धों की हित में रखनी चाहिए। और महाबोधि महाविहार जो हमारी मांगे हैं, BTMC एक्ट 1949 वो रद्द हो और पूरा प्रशासन बौद्ध के हाथों में सौंपे, ये मेरी मांग है। अच्छा दादा, ये जो मांग है, अपनी मांग की सही मांग है, ये लोग मांग कर रही है। लेकिन यहाँ जो आज है बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम देखते हैं कि आंदोलन के बारे में सब बात कर, लेकिन ये बुद्ध पूर्णिमा जो है, इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हमारे जो बौद्ध उपासक हैं, जो आपके दोस्त हैं, हमारे सबके चाहते हैं, या लॉर्ड बुद्धा टीवी जो देख रहे हैं, जो बौद्ध उपासक उपासिका है, क्या कहोगे इस पूर्णिमा के अवसर पर उनसे? मैं पहली बार ये त्रिगुणी वैशाख पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सभी मेरे बौद्ध अनुयायी जो भारत के संविधान संरक्षण के जो सब बौद्ध अनुयायी है, भारतीय नागरिक है, सभी को आज की दिन की मंगल कामना मैं देता हूँ। और आज का जो दिन है, आज का दिन ये जागतिक धरोहर होने के कारण महत्वपूर्ण है। आज का दिन और आने वाली बुद्ध पूर्णिमा बौद्धों के हाथों में हो, ऐसा कुछ प्लान करे। और यहाँ की जो प्रशासन को हम लोग आगाह कर रहे हैं आज के दिन में कि बौद्धों के ऊपर जो अन्याय कर रहे हो वो जो रोका जाए, दूर किया जाए। हम देखते हैं कि हर बौद्ध उपासक उपासिका की मांग है कि ये महाबोधि महाटेम्पल फ्री किया जाए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि और बौद्ध उपासक उपासिका हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक कैमरा टिकट काउंटर दिखाया जा रहा है, लेकिन वो बंद है। यहाँ देखते हैं कि हम वहाँ पे हर
चार्ज, हर जगह का चार्ज वहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। हर जगह से हम देखते हैं कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन जो है वो हर तरीके से यहाँ पे आने वाले जो बौद्ध उपासक उपासिकाएं उनको भी डिस्टर्ब करते हुए दिखाई दे रहा है। कोई प्रशासन का प्रोटोकॉल यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ महाबोधि महाविहार टेम्पल के अंदर कोई मीडिया वालों को परमिशन नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो पाखंडवाद है, यहाँ का जो मनवाद है, वो कहीं उजागर ना हो जाए और यह आंदोलन और ना घूम जाए और यह आंदोलन का कारवा जो है वो और बढ़कर इन्हें शर्मिंदा होकर ये जो प्रशासन है, यहाँ की जो संत गाड़गे महाराज जो है वो जो कहते थे कि ये बट ब्राह्मणों की तिजोरी है और इसी महाबोधि महाविहार को भी ये तिजोरी बनाना चाहता है। ये पैसे का जो माहौल है वो बनाकर खुद की पेट भरने का या खुद का दरिया भरने का साधन बनाया जा रहा है। इसे अगर रोकना है तो हमें बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए हमारे बौद्ध उपासक उपासिकों को जगा कर उनको फिर से एक बार इस मोमेंट में, इस आंदोलन में उनको लेना आने होगा, क्योंकि ये जो बौद्ध धर्म है ये जीने का साधन है। यह बौद्ध धर्म है, हमें जीना सिखाता है, इंसान को इंसानियत सिखाता है और इसी धर्म के मार्ग पर यहाँ पर आने वाले हर उपासक उपासिका चल रहे। हम देखते हैं कि हमारे साथ और उपासक है। दादा जय भीम। मैं डॉक्टर ML परिहार, जयपुर से हूँ मैं। अच्छा। तो आज बुद्ध पूर्णिमा है। आज के अवसर पर बहुत श्रद्धा के साथ हमें आना चाहिए। भगवान बुद्ध किसी एक राज्य, किसी एक व्यक्ति के नहीं है। आज देखो पूरी दुनिया उमड़ पड़ी है। यूरोप उमड़ पड़ा है, अमेरिका उमड़ पड़ा है, जापान, और वहाँ के विचारक इंटेलेक्चुअल लोग आ रहे हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि खाली यहाँ नहीं कि खाली महाराष्ट्र के लोग आए, राज्य हिंदी स्पीकिंग राष्ट्रों से बहुत लोग आए। तो हमें आज के, आपने अभी जैसा कहा कि आज सिर्फ धर्म की बात करें, धर्म प्रचार की बात करें, बुद्ध के प्रति कृतज्ञता प्रकट करके कि इस भगवान ने इस संसार को क्या दिया। जो बाबा साहब जो बौद्ध में भारत चाहते थे वो कट्टरता वाला नहीं था, वो बौद्ध में वो था हमें आचरण में उतारने वाला बौद्ध में भारत चाहते थे। तो आज हम खाली नारा लगाए, जय भीम कह दिया, लेकिन बुद्ध बाबा साहब ने जो सपना दिखाया था बौद्ध भारत का, जो बौद्ध को, भगवान बुद्ध को आचरण में उतारने वाला, आज वो हमें होना चाहिए। देखो अगर महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन की बात चल रही है तो ये कारवा 1885 से शुरू हुआ, 81 से शुरू हुआ, जब लाइट ऑफ एशिया के जो ब्रिटिश लेखक लाइट ऑफ एशिया सर एडविन अर्नोल्ड ने शुरू किया था। उन्होंने अकेले ने, देखो वो तो कोई बुद्धिस्ट भी नहीं थे, वो तो भारत के भी नहीं थे, लेकिन अकेले ने पूरी दुनिया को बताया, लिखा, तब दुनिया का नज़र इधर गई बौद्ध ज्ञान महावीर। उसके बाद अनागरिक धम्मपाल इस पिक्चर के अंदर आए। उन्होंने 1891 से लगाकर अपनी मृत्यु पर्यंत तक, अपने परिनिर्वाण पर्यंत तक जो संघर्ष किया वो कम नहीं है। अकेले देख रहे हो उनके बनाया हुआ सामने ये महाबोधि सोसाइटी का विशाल भवन है ना, कितना संघर्ष किया अकेले आदमी ने। और उस टाइम में उनके साथ स्वामी विवेकानंद थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, कई प्रगतिशील जो नॉन बुद्धिस्ट थे वो भी उनके साथ थे। अनागरिक धम्मपाल थे, अनागरिक धम्मपाल जी ने एक कोर्ट से मुकदमा भी जीता था महाबोधि महाविहार के, लेकिन क्योंकि उस टाइम इतने बुद्धिस्ट को मानने वाले अनुयायी लोग नहीं थे, वो जीते लेकिन इतनी बुलंदी से नहीं जीते। उसके बाद देखिए मैं थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको कि ये जो आपने कहा कि सब लोग साथ में थे, लेकिन बाबा साहब 1935 में भी यहाँ पे आके गए जी, और उन्होंने उस टाइम पे कहा था कि ये जो बौद्धों की विरासत है ये अगर बौद्धों के हाथ में हो तो ये जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार है वो सही तरीके से, सही मायने से आगे चलेगा। और इसीलिए यहाँ पे एक एक्ट होना जरूरी है, जो एक्ट वो टाइम पे नहीं हुआ, लेकिन 1949 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन्होंने समझौता कर जो कमेटी थी यहाँ पे, जो पुराने कई सालों से यहाँ पे पाखंडवाद मनोवादों का कब्जा था, वो कब्जा में समझौता कर ये बीटी एक्ट तय हुआ। और बीटी एक्ट तय हुआ, लेकिन ये बीटी एक्ट जो है वो सिर्फ 1950 तक ही लागू था। क्यों? क्योंकि 1950 में हम संविधान लागू हुआ। अगर संविधान सब जगह लागू हुआ तो संविधान महाबोधि टेम्पल को भी लागू हुआ। अगर हम कहते हैं कि संविधान के तहत ये सारी जो प्रॉपर्टी है, ये भारत की जो प्रॉपर्टी है, ये सारी भारत गवर्नमेंट की है, तो ये बोध गया भी भारत गवर्नमेंट का हुआ, ये संविधान के तहत हुआ। फिर यहाँ पे संविधान लागू नहीं है क्या? जी, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अब देखो अयोध्या के मामले में वो बौद्ध विरासत होते हुए भी भावनाओं के आधार पर डिसीजन दे दिया कोर्ट ने, भावनाओं का आधार, जबकि वहाँ साकेत है, बौद्ध स्थली है ना, यहाँ तो प्रमाण है ना। राइट फ्रॉम एडविन अलेक्जेंडर कनिंघम ने 600 साल तक इस जो ज़मीन में दफन को बाहर निकाला, इतने प्रमाण है ना। तो आप जो कह रहे हैं कि एक्ट क्यों नहीं खत्म किया, क्योंकि जागरूकता नहीं थी, अब लोग अवेयर हुए। अभी देखो पहली बुद्ध पूर्णिमा पे इतने देश भर से जो लोग आए, पहले विदेशी लोग नजर आते थे यहाँ ना, विदेशी लोग ज़्यादा नजर आते थे पूर्णिमा, लेकिन अभी सारे लोग आए। ये जागरूकता की
पहचान है। जागरूकता का मतलब यूँ कोई बोली से बाबा साहब ने बौद्धिक स्तर पर संघर्ष किया, बौद्धिक स्तर पर विरोधियों से लड़ा, कलम से लड़ाई लड़ी है, कोई गाली गलौज से और खाली नारों से नहीं लड़ी। तो अभी अवसर है हमारे जो आसपास जो लोग इस विरासत के पक्ष में हैं, चाहे वो बुद्धिस्ट नहीं भी हो, लेकिन वो आज भी लोग प्रगतिशील विचारधारा के जो लोग हैं, बुद्ध को श्रद्धा से देखते हैं, जो ध्यान साधना करते हैं, जो अध्ययन करते हैं, जीवन में उतारते हैं, वो लोग, उनका भी साथ लेना जरूरी है। अगर नागरिक धमपाल को कोलकाता के बड़े जो लोग साथ नहीं दिया होता तो वो भी नहीं जीत पाते हैं ना, उनका साथ लिया था। आज भी ये जरूरत है और दुनिया को बताने की जरूरत है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज है, किसी की बपोती नहीं है, कि एक महंत की बपोती नहीं है। ये बड़ा इश्यू है हमारे लोगों को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने का कि ये वर्ल्ड हेरिटेज है, और वर्ल्ड हेरिटेज पे कब्जा करने का मतलब है ये बहुत गंभीर मामला है ना, कोई दूसरी वर्ल्ड हेरिटेज पे कब्जा कर ही नहीं सकता। तो ये तो बहुत ही सीधा पक्ष में जाता है प्रमाण। तो इस तरह से आज के जो परिप्रेक्ष्य में हमें भावुकता में आके कोई काम नहीं करना है, बहुत कानूनी लेवल पे है, प्रशासन लेवल पे है, अलग अलग लेवल पे हमें प्लान बना के इस ओर से संघर्ष करना है। और मुझे उम्मीद है कि क्योंकि पूरी सारा माहौल अपने पक्ष में है, आने वाले समय में अगर हम कोई बिखराव, गुटबाजी और बयानबाजी ज़्यादा नहीं करेंगे तो माहौल फेवर में होगा। हम देखते हैं कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध जो है वो यहाँ पर समता और विषमता की बात करते हैं, जो दुख है उसे पहचानना है और दुख से मुक्ति का मार्ग देखते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो उन्होंने जिंदा रहते हुए जो मिलाया वो आज उनके मृत्यु पश्चात भी उनके जगह को मिलाने के लिए हमें विषमता दिखाई दे रही है। क्या इस माहौल को समता में लाने के लिए जैसे आपने कहा कि धम्म की बात होना जरूरी, कोई नारेबाजी न होना जरूरी, तो इसको किस प्रकार हम एक साथ ला सकते हैं? देखो, भगवान बुद्ध का जो दर्शन है वो प्रेम, करुणा और मैत्री का है ना। तो आज पूर्णिमा है, वैशाख पूर्णिमा है, पावन दिन है, तो मेरा कहने का मतलब है कुछ उग्र नारेबाजी या कोई बात, आज तो सिर्फ शांति से और ध्यान और साधना और दान का दिन है ना। और भी दिन बहुत है जिस दिन हम दूसरी बातें पॉलिटिकल या नारे आंदोलन की बातें करें ना। ये जो आंदोलन जो मैं बात कर रहा हूँ वो है महाबोधि विहार की मुक्ति का आंदोलन है। उससे संबंधित भी जो विचार है वो ये है कि हमें बहुत समझदारी से काम लेना है, खाली बयानबाजी से नहीं करना है। जैसे अनागरिक धम्मपाल जी ने बौद्धिक स्तर पर काम लिया, जैसे बाबा साहब ने महाड़ सत्याग्रह, पानी का सत्याग्रह, जो बहुत बौद्धिक स्तर से काम लिया उन्होंने, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, उन्होंने बौद्धिक और कलम से किया। तो आज भी इस आंदोलन के लिए कानूनी स्तर पर अलग होना चाहिए, प्रशासन को साथ लेते हुए उनको अलग काम करना चाहिए, और विश्व स्तर पर कि ये विरासत है, एक वर्ल्ड हेरिटेज है, इसको इंटरनेशनल लॉज है इसके धार्मिक स्वतंत्रता के लिए। तो वो उन लॉज का अगर हम आगे विश्व पटल पर मीडिया के जरिए बताएंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है कि दुनिया फिर इस माहौल के पक्ष में आएगी, और डेफिनेटली जो बुद्धिस्ट अनुयायी लोग हैं उनके हक में जाएगा मामला। देखते हैं कि ये जो माहौल है महाबोधि महा टेम्पल का, वो बदलने के लिए, वो उसमें बदलाव लाने के लिए हर कोशिश की जा रही है। हम आगे भी हमारे भी जो उपासक उपासिका हैं उनसे बातचीत करेंगे, अगले आने वाले उपासक और उपासिकाओं से दिन भर बात करने वाले। हम देखते हैं कि यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल पर हम आज लाइव प्रक्षेपण कर रहे हैं, और लाइव स्ट्रीमिंग में हम देखते हैं कि इस लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से इस देश भर में ये जो वर्ल्ड हेरिटेज है महाबोधि महाविहार, इसको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ पे आने वाले लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और यहाँ पे चालू है जो धरना, उसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपसे फिर से एक बार कहूँगा कि ये जो बुद्ध पूर्णिमा है, इस बुद्ध जयंती के अवसर पर फिर से एक बार लॉर्ड बुद्धा टीवी की ओर से आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएँ। और मैं फिर एक बार लोगों से रूबरू हो जाऊँगा, फिर एक बार हम लोगों से बातचीत करेंगे, फिर एक बार हम यहाँ पे आए हुए बौद्ध उपासक उपासिका हैं उनसे बातचीत करेंगे, और उनसे जानेंगे कि दिन भर यहाँ पर आने के बाद उन्हें क्या लगता है। और ये महाबोधि महाविहार टेम्पल ये मनोवादियों से फ्री होने के लिए जो धरना चालू है, वो सच में धरना कामयाबी के तरफ बढ़ रहा है या कहीं रुका हुआ है, इससे भी हम बातें जुड़ेंगे, इससे भी हम बातें करेंगे, और धरने आंदोलन करने वालों से भी बातें करेंगे। तब तक के लिए मैं यही विराम लेता हूँ, फिर से एक बार मिलेंगे। मैं विकास कडलक, लॉर्ड बुद्धा टीवी, कैमरामैन प्रीतम के साथ।